नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट रहेगा। हाल ही में जो यूपीएससी की एग्जाम हुई थी 12 जून को, उसका सॉल्यूशन देखेंगे पूरे पेपर का। जो जीएस का पेपर आता है, इसके अंदर दो पेपर पूछे जाते हैं दोस्तों। एक सी सेट आता है और पहला आता है जीएस। तो जीएस के जो 150 क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो को अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है इसके अंदर, ज्योतिबा फुले से संबंधित थे। तो ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थी? जो कि जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। इसी प्रकार से आरएस में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि ये पैटर्न सेम ही रहता है अक्सर क्वेश्चनों का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की जो वार्षिक रिपोर्ट 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित कौन से दो राज्य भारत में लौह है इसके उत्पादन में अग्रिम स्थान पर है? तो जो जिले दिए थे हाल ही में, इस रिपोर्ट को आप कंटेस्ट कर लीजिए दोस्तों। आरएस में भी पूछ सकता है 2020 और 21 के अंदर जो खान रिपोर्ट आई है। तो इसके अंदर जो आंसर रहेगा अपना डी रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्या लौह उत्पादन की सर्वाधिक रहा। तीसरा नंबर का क्वेश्चन रहेगा अपना, हाल ही के अंदर जो खुशहाली रिपोर्ट है, ये अपने सिलेबस में भी दे रखा है, आरएस के अंदर भी। तो इसका जो स्थान कौन सा रहा हाल ही में? तो इसका स्थान रहा 136वां स्थान भारत का। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना है तो 2.5 दिन का चोपड़ा, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसका आंसर रहेगा डी। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा और आप इस पे जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके प्राप्त कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, 2.5 दिन का चोपड़ा हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, और सुल्तानगढ़ी हो गई बलबन के द्वारा, लाल महल इल्तुतमिश के द्वारा, और जनता खान अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा पर्यावरण के लिए खतरा है? तो ये यूक्यूटोफिलिस। ये हर बार क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों, वनडे एग्जाम में भी। अगला है क्वेश्चन 6 नंबर का, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, 20वीं शताब्दी में निर्धन और निर्धनता व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य विषय बने हैं। और दूसरा है आर, इसका जो रणनीतिक रूप से यहाँ लक्ष्य भेदन की क्रियाओं का अभाव था, इसके फलस्वरूप इस मुद्दे को गति मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, और दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो आयोजित 2022 में जनवरी में आयोजित हुई थी सैयद मोदी अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये दोस्तों महिला एकल का खिताब जीता है पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु इसका राइट डी आंसर सही हो जाएगा 7वें का। अगला है डीटीटी, जिसे डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोप्रिथिन को जो क्या होता है, एक है, किस प्रकार का क्या है ये? तो ये है अजैविक। आंसर हो जाएगा इसका 8वें का, अजैविक अपघटनीय प्रदूषक। तो बी नंबर का आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों बर्फीली, इसमें 45वां क्वेश्चन देखेंगे, विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यह है चैंपियनशिप इटली में आयोजित हुई थी, जो ब्रिज चैंपियनशिप थी, और भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता था। तो आंसर इसका हो जाएगा 9वें का बी। 1 और 2 दोनों सही है। हाँ, ये इटली में आयोजित हुई थी और भारत ने इसमें रजत पदक जीता था। अगला 10वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में वाटर शेड विकास छुरी, निम्नलिखित में से कौन सा वाटर शेड विकास परियोजना का भारत में केंद्र सरकार व प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी व संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये हाल ही में चलाई गई सरकार के द्वारा हरियाली योजना थी। आंसर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 11 पर्यावरण जो संबंधित है उससे संबंधित क्वेश्चन है ये, पर्यावरण के प्रशिक्षण एवं संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये आपको पता होगा 1986 में ये क्या हुआ था, पारित हुआ था 1986 के अंदर। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया, तो कौन से संविधान के अनुसार ये शामिल किया गया था? दोस्तों 12वें नंबर का आंसर हो जाएगा 86 संविधान संशोधन द्वारा 2002 के द्वारा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अगला क्वेश्चन है 13वां नंबर का, आईटी ब्रांड में संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो एक्सेंचर और वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है, और टीसीएस जो वैश्विक आईटी ब्रांड कंपनियों के दूसरे पायदान पर है।
तो इसका आंसर देना था 13वें का हो जाएगा। एक और दो दोनों जो टिप्पणियां हैं वो राइट है, तो आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनके बारे में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आरएस में भी जैसे विधानसभा चुनाव उनकी सीटों के बारे में जो वर्तमान घटना, क्योंकि ये हाल ही में चुनाव हुए थे, और सीधा इसमें क्वेश्चन देखो पूछ भी लिया। तो इसमें पूछना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो गोवा में 40 सीट है, आपको पता होगा, और उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, और उत्तराखंड में 70 सीट है, मणिपुर में 60 सीट है दोस्तों, ये आपको पता होगा। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। 15वां नंबर का क्वेश्चन, मानव सूचकांक 2022 के अनुसार अवरोही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो ये दोस्तों हाल ही में मानव सूचकांक जो कि जून में प्रयोजित होती है, हाल ही में आई नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक में। अगर 2021 की बात करें मानव विकास सूचकांक की, तो इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग। इसमें पायदान के अंदर बात करें तो हांगकांग इसके अंदर हो जाएगा। तो इसके अनुसार सी आंसर सी 4 एंड जापान और रूस। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है। अगला क्वेश्चन और 16वां नंबर का क्वेश्चन है अपना, कौन सी नदी बेसिन क्षेत्र में दृष्टि सबसे बड़ी है। तो आप बताइए जरा ऑप्शन में, और कमेंट करके भी बताइए कि कौन सा इसका आंसर, और आप आंसर लगा लीजिए दोस्तों कि कौन सा हो सकता है। महानदी की जो क्या है, इसका जो बेसिन क्षेत्र है सर्वाधिक है। उष्मगतिकीय के रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो इसके अंदर हो जाएगा आंसर 17 नंबर का सी आंसर ग्रेफाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन, राजस्थान का बार बार नाम आ रहा है दोस्तों, सॉरी, यूपीपीएससी का जो एग्जाम है उसका आज अपन पेपर सॉल्यूशन कर रहे हैं, और जो जीएस के क्वेश्चन आते हैं उसको डिस्कस कर रहे हैं 150 क्वेश्चन को। तो इसी प्रकार से राजस्थान में भी संभावित क्वेश्चन जो आरएस का पेपर है बन सकता है, क्योंकि जो लेटेस्ट करंट के जो क्वेश्चन थे वो 21 से 22 क्वेश्चन इसके अंदर आए थे। ऐसा राजस्थान में जो आरएस एग्जाम होती है उसमें भी जो क्राइटेरिया है इसी प्रकार से होता है। देखिए दोस्तों कौन सा सुमिलित है, तो इसमें देखिए 18वां नंबर का आंसर हो जाएगा सी। तो सनातन धर्म के रक्षणी सभा कहाँ है, कलकत्ता के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जो कि सुमिलित है, और बाकी कोई सा सुमिलित नहीं है। ये देव समाज जो तो दोस्तों लाहौर के अंदर स्थापित किया गया था। नीचे दिए गए यौगिकों में कौन सा एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। तो 19वें का आंसर हो जाएगा मीथेन, जो है क्या है, प्राकृतिक गैस का अवयव है। सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति का उत्पादन तटीय क्षेत्र में निम्नलिखित कौन करता है। तो ये करता है 20वें का आंसर खंबात के तट, जहां ज्वारीय जो नदियां क्या बनती है, ज्वार बनाती है जाके। अगला जो एक सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है, 21 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 नंबर का आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, जैसे आलू का जो कृष्णात रोग होता है वो किसके द्वारा, खट्टे नसार का होता है, जीवाणु के आधार पर। और चौथे का बी के अंदर हो जाएगा चौथा, कवक गन्ने का जो लाल सड़न रोग है वो कवक के द्वारा होता है। और आलू का जो कृष्णात रोग है वो कीट के द्वारा, सॉरी, ऑक्सीजन की कमी से, और गेहूं में कीट की कमी से होता है। तो आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का, आप लगा लीजिएगा। और आगरा और दार्जिलिंग, अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, आगरा और दार्जिलिंग एक अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है, और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में तुलना पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंडे होते हैं। तो कारण और कथन दोनों सही है। इसका आंसर 22वें का आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, ए गलत है, और परंतु आर सही है। हाँ, जैसे कि ऊंचाई के साथ तापमान घटता भी है, और विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों में तुलना पर्वतीय प्रदेशों में अधिक ठंड होती है। देखा आपने, जैसे ऊंचे जो प्रदेश होते हैं, ऊटी, माउंट आबू, अब कभी गए हो तो वहां पे जो तापमान होता है वो न्यूनतम होता है। और जो पहला जो है वो गलत है, आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा क्या है, ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त से संबंधित आया था, 23वां नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश
की रजत मुद्राएं हैं। इन मुद्राओं में तौल लगभग 33 क्रेन हुआ करती थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर का आंसर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा आंसर इसमें। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है। ये पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आया था। तो संबंधित जो राज्य होते हैं उसे निवेदन पर संसद द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर का। इसमें सम्मिलित कीजिए दिवस को 18 अप्रैल को मनाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय विरासत दिवस मनाते हैं। और 22 मई को क्या मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं अपन जैव विविधता दिवस। देखिए दोस्तों, इसमें पहला आंसर हो जाएगा इसका 25 का सी नंबर। दो पहले में के अंदर 2 आ जाएगा, विश्व विरासत 18 अप्रैल को, और 22 मई को जैव विविधता दिवस आ जाता है। और 29 जो जुलाई होती है उसको क्या आता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस आता है। और 5 दिसंबर को आता है राष्ट्रीय मिट्टी दिवस। तो दिवस चर्चा में रहते हैं अक्सर। अगला नंबर 22 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड की प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 26वें का बी, जो कि संस्कृत श्रेणी की जो होती है वो इंदौर में हुई थी। यूपी का जो करंट अफेयर से उससे संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। और शासन से संबंधित कहाँ थी दोस्तों? बड़ोदरा में। और सामाजिक पहलू कहाँ हुई थी? तिरुपति के अंदर। और नगरीय पर्यावरण भोपाल के अंदर। तो हाल ही में जो जारी हुई थी इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड्स के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। करंट से संबंधित क्वेश्चन है। भारत में सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये खूब चर्चा में रहा था दोस्तों। सौर ऊर्जा संचालित ऊर्जा कोचिन के अंदर है। आंसर हो जाएगा बी 27वें का। अगला है मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको द्वारा आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 का विजेता कौन थी? तो ये रही थी दोस्तों 28 नंबर का बी आंसर, कोरोलिना बिलावस्का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29वां नंबर का क्वेश्चन है, एलबीएस के वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक उपायों में से एक है। इस प्रश्न में एलबीएस क्या है? तो एलबीएस ये अर्थव्यवस्था संबंधी क्वेश्चन था। 29वें का आंसर का बी, अग्रणीय बैंकिंग योजना। बेसिलस हेमोफिलियस व इन्फ्लुएंजा का जो कारक है वो क्या है? तो हो जाएगा इसका छोटे बच्चों में मिनिमाइज रो, जो कि मस्तिष्क ज्वर भी से कहा जाता है। 31 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, हिमालय जो पर्वत श्रेणी है उसके बारे में बताना है कि श्रृंखला को कौन सी हिमालय पर्वत अवस्थित है। तो हिमालय की जो श्रेणी है उसके अंदर कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो 31 नंबर का आंसर हो जाएगा डी 1 और 2, चोओउ और लेहपोसे। ये दो क्या है? हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। बाकी अन्नामलाई तमिलनाडु और ये भी साउथ के अंदर स्थित है। अगला 32 नंबर का आंसर हो जाएगा 2020 और 21 के बजट के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सही है? तो यह सर 32 नंबर का बजट जो 5 ये संबंधित इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। आप क्योंकि ये काफी पुराना, न तो 20-21 का पूछा, न तो 20-22 हाल ही में जो क्वेश्चन पूछा जाना था वो 21 और 22 का पूछा जाना था। और 20 और जो 21 है 22 और 23 का पूछा जाना था, मगर ये काफी पुराना पूछ लिया गया है डाटा। तो आप ऐसा भी हो सकता है क्वेश्चन का आंसर दोनों लगा सकते हैं, 1 और 2 दोनों सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 33वां नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, मिलान करना है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से। तो 33वां नंबर का आंसर क्या होएगा? जैसे पहले का हो जाएगा 4 नंबर। सॉरी दोस्तों, इसके अंदर जो रामानुजन संप्रदाय है उसका जो होता है उसका होता है 4 नंबर का विशिष्ट दैत्य। और निम्बार का होता है दैत्य, सी का हो जाएगा 2। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का। देखिए दोस्तों 4 नंबर देखिए, रामानुजम जो कि है विशिष्ट से, और माधवाचार्य दैत्य से, और जो निम्बार्क संप्रदाय है वो किससे हैं? दैत्य से। और वल्लभाचार्य क्या है? शुद्ध दैत्य से। तो ये अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। निम्बार्क संप्रदाय राजस्थान में इसकी पीठ है और दैत्य से संबंधित है। आप बताइए कि कमेंट करके दोस्तों इसके जो प्रवर्तक है वो कौन है।
निम्बार्क संप्रदाय के इस्लामाबाद के अंदर है। 34वां नंबर के अंदर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लेप्टिनेक व क्षेत्र में पादप व पलवक अधिकता की वृद्धि करते हैं और लिम्निटेक क्षेत्र में पानी खुला क्षेत्र होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 34 नंबर का डी इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोनों सही है और आर और काफी डीपली क्वेश्चन पूछा है दोस्तों ये। अगला है क्वेश्चन दोस्तों 35 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 35 नंबर का आंसर हो जाएगा ए 2 और 3, यानी संसार का लगभग 2.4 क्षेत्र अंतर्गत इसके अंदर आता है। और विश्व का सबसे छठा, भारत विश्व का छठा सबसे बड़ा देश था, ये सत्ता नहीं है, 7वां नंबर का है। और कर्क रेखा के देश के बीच से गुजरती है और अक्षांश से विस्तार 2 बराबर भागों में बांटता। तो ये ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन आया था। 2 और 3 आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 के स्थापित किया गया, कौन सा अभ्यारण्य स्थापित किया गया था 1975 के अंदर यूपी के अंदर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का कतियानी घाट। 36 नंबर अगला है क्वेश्चन 37वां नंबर पॉलिटिक्स से संबंधित क्वेश्चन आया था। संविधान की मूल अवसंरचना सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिबद्ध की गई? तो 37वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में 1967 में यह है क्या हुई थी? संविधान की मूल संरचना में परिवर्तन। 38वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं में विचार कीजिए उनका कालन करो। तो ये आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन आया था। 38वां का हो जाएगा बी, यानी पहला हुआ था गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, उसके बाद ब्रिलियन इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई थी कमेटी की, और उसके बाद चौथा केंद्रीय असेंबली में बम कांड हुआ था और चिटगांव शस्त्रागार छापा। तो ये अक्सर दोस्तों जो इनका टाइम लाइन है अक्सर पूछी जाती है हर एग्जाम के अंदर। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जो ये सूची 1 से सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो ये सीधा सा क्वेश्चन था दोस्तों। वर्गीय कुर्जन जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, स्वामीनाथन हरित क्रांति से, और बाकी इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का सी। तीसरे का हो जाए पहले का हो जाएगा 3, चौथे का हो जाएगा दूसरे का हो जाएगा 4। आर्थिक प्रशासन एल के झा और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण। आंसर इसका हो जाएगा 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 44वां नंबर का मिलान करना है कि कौन सा इसमें से सही है, सुमेलित है। 2 सुमेलित कौन से हैं? तो 40वां नंबर का आंसर हो जाएगा बी 1 और 4। क्रिया उड़ीसा के अंदर है और पिलायाना तमिलनाडु के अंदर। काफी डीपली क्वेश्चन पूछा गया था ये। अगला है दोस्तों 41 नंबर का क्वेश्चन विश्व में चिल्ली व तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है और उत्तरी चिल्ली एंडी क्षेत्र क्योंकि प्रोपरी तांबा के विशाल निष्पेषण से संपन्न है। तो आंसर इसका हो जाएगा 41वें का डी नंबर का आर, और दोनों सत्य हैं और उसकी सही व्याख्या भी करता है आर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10वां नंबर का क्वेश्चन है। देखिए निर्धनता एक सामाजिक समस्या माना है जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। और इस शोध सर्वेक्षण में विद्यार्थी कौन थे? तो इसके जो शोध सर्वेक्षण के विद्यार्थी थे चार्ल्स बूथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 43 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ का सुख स्थापित फारसी अनुवाद कर उसका नाम तुतीनामा रखा गया। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 43 नंबर का ए, ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग लगे तो उसके बारे में जरूर कमेंट करके बताइए। वैसे 100% ये ऑथेंटिक आंसर की है, आप मिलान जरूर कीजिएगा क्योंकि इसी प्रकार से आने वाली जो एग्जाम है RSPD उसके क्वेश्चन बन सकते हैं। रणनीति आप किस प्रकार से बना सकते हैं। तो ये प्रमुख कार्यक्रम है और कब शुरू किए गए थे ये 44 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। इसका देखिए
संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन होता है, ये दोस्तों 2005 में होता है। एक भी अगर मालूम हो तो आप आंसर इसका निकाल सकते थे। और सामाजिक जो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब हुआ था? 1995 के अंदर। वो स्वर्ण जयंती रोजगार योजना कब शुरू हुई थी? 1999 के अंदर। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना ये 2001 के अंदर। तो आंसर इसका हो जाएगा बी नंबर का, सॉरी 44 का हो जाएगा बी नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि व वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो ये कहाँ स्थापित करने जा रहा है दोस्तों? 45 में जामनगर, भारत के अंदर। ये काफी चर्चा में था न्यूज के अंदर 2021 के अंदर। प्रकाश का जो रासायनिक धुंध है वो सदैव कैसा होता है? तो रासायनिक धुंध होता है दोस्तों बी नंबर, ओजोन से संबंधित होता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी काफी चर्चा में थी, लता मंगेशकर के बारे में। ये लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के अल्बर्टा हॉल में हुआ, रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ। तो 47 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। दोनों वाक्य क्या है? सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा नगर इराक के सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? तो ये हो जाएगा 48 नंबर का सी आंसर, बसरा। अगला पॉलिटिक्स से संबंधित है। तो 43वें संविधान संशोधन द्वारा भारत स्थानीय स्वशासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। और 73वें संविधान संशोधन पंचायतों की अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 49वां में डी आर की सही व्याख्या करता है। और दोनों सही है क्योंकि संवैधानिक दर्जा भी दिया गया और एक इतिहास में एक आधार स्तंभ इसको माना गया। 50 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर जो बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा के अंदर किस खिलाड़ी को स्वर्ण पदक जीता था? तो इसका आंसर हो जाएगा 50 नंबर का बी नंबर का आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, 51 नंबर जो ये कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो यह है दोस्तों 51 नंबर में ए बुद्धवा, जो कि कहाँ स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए आप इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर सुमेलित नहीं है ए नंबर का, ये मैसूर के अंदर है, न कि चेन्नई के अंदर। मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड मोलक्को, और बोलोक्को जो कि कोरबा में है, ये रेणुकूट के अंदर है। राजस्थान हिंदुस्तान एल्यूमिनियम और इंडियन एल्यूमिनियम हीराकुंड में है। 53 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी पार्टी स्थापित हुई थी? उनका कालक्रम बताइए। तो दोस्तों 53 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। देखिए 30 तेलुगु स्थापित हुई सर्वप्रथम, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी, उसके बाद समाजवादी पार्टी, और चौथे में अंत में हुई थी ऑल इंडिया तृणमूल जो कि तमिलनाडु की पार्टी है। कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है? तो 54वां में आंसर हो जाएगा बी 12वां शिलालेख, जो कि क्या है? अशोक से संबंधित क्या है? धार्मिक समन्वय के बारे में बताता है। भारतीय नियंत्रण महालेखा ऑडिट रिपोर्ट का प्रशिक्षण कौन करता है? तो लोक लेखा समिति करती है दोस्तों। ये क्वेश्चन है। दूधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में किस राज्य में है? तो ये है दोस्तों 56वां में बी नंबर, लखीमपुर खीरी के अंदर। कूट 57 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका कूट से कूट 2 को संबंधित करना है अंतर्राष्ट्रीय ज्योग्राफी में, जो किस प्रकार से जो इनका वितरण है पदार्थों का, उसके अंदर देखिए दोस्तों 57 नंबर का में पहला ओसाका जो किससे संबंधित? सूती वस्त्र से संबंधित है। और डेट्रॉइट किससे संबंधित है? मोटर वाहन से ही है, काफी प्रसिद्ध है। क्यूबा है सिगार के लिए, और सेंट पीटर्सबर्ग पोत निर्माण के लिए। क्यूबा को चीनी के लिए भी प्रसिद्ध है दोस्तों, और सिगार के लिए भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है। और SDG उसके बारे में पूछा है, जो 17 SDG है सतत विकास के, उनके बारे में पूछा कि कौन सा किससे संबंधित है। तो ये दोस्तों RS में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, उनको आप कंटेस्ट कर लीजिए। 17 जो भी अपने सतत विकास के लक्ष्य हैं। देखिए दोस्तों इसके अंदर आंसर हो जाएगा SDG जो 10 संबंधित है वो किससे संबंधित है? असमानता को जो दूर करना। और बी नंबर जो 13 नंबर है वो है
जलवायु परिवर्तन से। और SDG 14 किससे संबंधित है? जल के नीचे जीवन है। और SDG क्या है? भूमि पर जीवन है। अगला क्वेश्चन है हिस्ट्री से संबंधित। अलाउद्दीन खिलजी कालक्रम जो विजय प्राप्त की थी उसके अनुसार कालक्रम बताइए। तो सर्वप्रथम इन्होंने जीता था 1968 के अंदर, सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निम्न विजय के बारे में बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर का। देखिए, पहले गुजरात जीता उन्होंने, फिर रणथंबोर जीता, फिर जीता उन्होंने चित्तौड़, फिर वारंगल, लास्ट में दक्षिण में वारंगल में वह गया और उसने बाद में ये जीता। रणथंबोर आपको पता होगा उसने 1301 में जीता और ये उस पर 1303 के अंदर उसमें हमला किया। वहां से जो पद्मावत फिल्म बनी है इसके ऊपर। कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा पदार्थ समझ? ऊन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊन। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये दोस्तों आप जैसे जो खाद्यान्न उत्पादन है और जो वन रिपोर्ट है जो हाल ही में जारी हुई थी उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिए, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन अपन देख रहे हैं कि इसके अंदर भी पूछा है और RS के अंदर भी पूछे जा सकते हैं। तो फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र अधिकतम दर्ज कहाँ किए गए? तो 61वां का आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश का जो 62 नंबर का क्वेश्चन है, एक जनपद एक उत्पाद के आधार पर निम्न में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो एक इसमें सम्मिलित नहीं है। 62 नंबर का आंसर हो जाएगा बागवत, जो कि लकड़ी के किससे संबंधित है? लकड़ी के खिलौने से संबंधित नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 62 का डी। आगरा चरम उद्योग के लिए, आगरा और कानपुर दोनों चरम उत्पादन के लिए, अमेठी मुंज के लिए और गौतम बुद्ध नगर कहाँ किससे हैं? रेडीमेड कपड़ों के लिए। विच कंट्री नेचुरल और आर्सेनिक प्रदूषित जल मिलता है? तो देश का प्राकृतिक आर्सेनिक जो प्रदूषित जल मिलता है वो कहाँ मिलता है? 63 नंबर के आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, बांग्लादेश के अंदर। घटनाओं को विचार कीजिए कि कौन सा कब कालक्रम के अनुसार पूछा जाता है। तो अक्सर दोस्तों कालक्रम के अंदर 2-3 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनको आप कंठस्थ कीजिए क्योंकि इंपोर्टेंट है। देखो 64वां नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपना, जो कि मुदकी का युद्ध कब हुआ था? और इसमें जो पहला हुआ था शंकरखेड़ा का युद्ध हुआ था, उसके बाद बेदार का युद्ध हुआ था और पेटोनोवा का युद्ध हुआ था और मुदकी का। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर का आंसर। सल्फा ड्रग निम्न से किस प्रकार की औषधि है? तो 65 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, प्रतिवाणुक। 66 नंबर का आंसर है दोस्तों वैश्विक वास्तविक शहर सूचकांक के अनुसार निम्न से कौन सा शहर विश्व के शीर्ष स्थान पर है? तो यह हो जाएगा दोस्तों 66 नंबर का बी नंबर का हांगकांग। 62 में संसद द्वारा पंचायत एक्सटेंस टू शेड्यूल एरियाज कानून पारित कब हुआ था? तो 67 में दोस्तों ये 1996 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। 68 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल के नाव की चित्रित या मॉडल प्राप्त हुए हैं? यानी जहां से नाव की जो प्रतियां प्राप्त हुई है वो कहां से प्राप्त हुई है? बी नंबर, हड़प्पा और कोटडीज के सॉरी, इसमें हो जाएगा लोथल से प्राप्त हुए क्योंकि वहां बंदरगाह था, और मोहनजोदड़ो। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर। 69 नंबर अगला क्वेश्चन है 69 नंबर का, बायोमास ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, वो क्या नहीं है? कोयला नहीं है, परमाणु नहीं है। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों बी, परमाणु ऊर्जा नहीं है। बाकी क्या है? लकड़ी भी है, गोबर है, कोयला ही है। परमाणु ऊर्जा का क्या है? स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा के स्रोत नहीं है ओनली। इसका आंसर हो जाएगा बी। म्यांमार का जो पेणुयोमा क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों वो टिन के लिए प्रसिद्ध है। उष्मा इंजनों में कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पेट्रोल इंजनों में। अप्रैल 2022 के अंदर कौन सी तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर का आंसर, सुमैला लुहलु हसन। केबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से कौन सी झील में अवस्थित है? तो ये दोस्तों लोकतक झील के अंदर है।
चौथा नंबर का आंसर, कृषि क्षेत्र में छूटों में सब्सिडी में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 और 2। देखिए, भारत में जो इनपुट सब्सिडी और उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है, और किसानों में बिजली सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फॉर्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का, 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए एक खिड़की प्रवेश परीक्षा का नाम क्या दिया गया? तो हाल ही में इसका जो लॉन्च की गई ये CUET इंग्लिश में देख लीजिए, CUET नाम दिया गया है इसका। अगला क्वेश्चन है, एक गिलास पानी में घोल समरस होता है और पूरे हिस्से के विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है। तो 76 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों 20। ए सही परंतु आर गलत है। 77 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आंसर इसका, रमेश तावड़कर किससे संबंधित है? गोवा से संबंधित है। ये हाल ही में जो अध्यक्ष बने थे राज्य में, जो चुनाव हुए थे मणिपुर के, पंजाब के, उत्तराखंड के, उनके जो विधानसभा अध्यक्ष बने उनके बारे में ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। रमेश तावड़कर जो बने थे गोवा के बने हैं, और कुलांतर बने हैं पंजाब के, और टी सत्यव्रत बने मणिपुर के, और रितु खंडारी बने हैं उत्तराखंड के। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर का। टी माल्थस ने माल्थुसियन थ्योरी का नामक प्रसिद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये किससे संबंधित है दोस्तों? जनसंख्या से संबंधित है दोस्तों। टी माल्थ के द्वारा दिया गया सिद्धांत। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सरकार का घोषणा की गई थी, तो राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 79 का आंसर हो जाएगा बी। 24 अगस्त 1946 को की गई थी। देखो दोस्तों, काफी जो डेट और जो सन है, सन तो एक दी गई है मगर डेट भी एक प्रकार से लगातार दी गई है, तो क्वेश्चन को इस कठिन बनाने के लिए। तो 24 अगस्त 1946 को ये क्या हुआ था, राष्ट्रीय सरकार बनी थी अपनी। आर्य के स्तंभ वाले मंच की विशेषता बताइए। तो जो स्तूप है उसके अंदर आर्य स्तंभ वाले मंच की विशेषता दी गई है। आंसर हो जाएगा इसका नागार्जुन पोंड। अगला क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण वाला भारत का कौन सा देश है? ध्वनि प्रदूषण पूछा है इसके अंदर, तो मुरादाबाद हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। ओजोन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोधी किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ये एग्जीक्यूशन था। सत्य समाशोधन संस्थापक व प्राथमिक जोड़ सत्य खोज किसने किया? ज्योतिबा फुले। ये दोस्तों पिछले साल चर्चा में देखें कि ज्योतिबा जो फुले की उसकी जयंती काफी धूमधाम से मनाई गई और कई कार्यक्रम भी चलाए गए, इसलिए 2 क्वेश्चन पूछे गए ज्योतिबा फुले से। पहला क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद 84 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। अगला जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भारत की जो जलप्रपात है वो कहाँ स्थित है? तो दूध सागर दोस्तों कहाँ है? यह हो जाएगा आंसर 85 नंबर का डी। दूध सागर है गोवा के अंदर, और बरकाना है ये है कर्नाटक के अंदर, और खंडार है ये दोस्तों उड़ीसा के अंदर, और पिलानी है हिमाचल के अंदर। अगला है दोस्तों 86 नंबर का, इको मार्क दिया जाता है तो पर्यावरण के जो मित्र होते हैं उनको दिया जाता है। 86 नंबर का आंसर सी। सूची 1 को इसमें देखना है कि सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो जो सर्ववर्मन है वो गया ताम्रपत्र, ये सम्मिलित नहीं है। आंसर हो जाएगा बी 87 का। कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? तो कौन सा जो स्तनधारी है वो अंडे देता है अक्सर? तो एंडीकेना। अनुसूची दी गई है 89 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका जो मिलान करना है तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों। 7वीं अनुसूची इससे संबंधित दोस्तों, प्रमुख जो राज्य की विधान विधियों को विशेष सूची दी रखी है 7वीं के अंदर। 8वीं अनुसूची में भाषा दी गई है, तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। जैसे
सी हो जाएगा डी के अनुसार, तीसरा नंबर का हो जाएगा आंसर इसका 89 का हो जाएगा सी नंबर। देखो पहले के अंदर हो जाएगा स्थानों और प्रक्रिया, तृतीय स्थान और शपथ और प्रक्रिया के बारे में दिया गया है। तो चतुर्थ के अंदर क्या दिया गया, राज्य विधान परिषदों के स्थान आवंटन। और सी में दिया है चौथा, और 8वीं में भाषा दी है। इससे आप आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। व्यक्ति दिया है और वो उनके जो कार्य हैं उनके दिया गया है दोस्तों। ये भी आप ऑप्शन से निकाल सकते थे। 90 नंबर का क्वेश्चन है। डी कार्वे है दोस्तों, ये है सचिव विडो रीमैरिज एसोसिएशन के। और डी जेईडी बेथुन किससे संबंधित है, ये है कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना से संबंधित है। और ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये बाल विवाह के विरोध संघर्ष के लिए। और बी एम मालबारी कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य रहे। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों 90 का बी। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए पीछे देखते हैं एक बार। आंसर इसका बी है। दूसरे का हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 2 नंबर का। और जो इसका दूसरे का हो जाएगा कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय और विश्व विद्यासागर के द्वारा। ये दोस्तों आंसर मिस्टेक है दोस्तों, फिर से देखिए इसका आंसर होना चाहिए विद्यासागर बाल विवाह है। ये इसके क्वेश्चन 90 नंबर के क्वेश्चन का आप हॉलमार्क करके या देखिएगा कि आप सर्च करिएगा कि, और कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। 90 नंबर। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना 90 नंबर का, देखिए इसकी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जैसे डी के कार्य संबंधित सचिव एंड विडो रीमैरिज एसोसिएशन से, और डी के जो बेथुन थे ये कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये थे कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के। और बी एम मालबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष करने वाले। 90 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र जो तुलनात्मक रूप से अधिक विकसित है और हरित क्रांति इसका साक्षी रहा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को हाल में प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया। तो ये दोस्तों इंडिया हॉबिटेट सेंटर को कर दिया है, हाल ही में चर्चा में रहा है दोस्तों। अगला है 93वां क्वेश्चन का, जैसे बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी, बलवंत राय मेहता समिति हो जाएगी 1957 में। अशोक मेहता समिति यह हो जाएगी 1977 में। और एम एल संघवी 1986 में। और पी के थुंगन क्या है 1988 में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। कौन सा 94 में क्वेश्चन है, यह स्थितियों की श्रेणी में प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग एवं परिस्थिति तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका का सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। तो खतन दिया है, उसमें निष्कर्ष निकालना है कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। शेरशाह सूरी अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जे और जेता और कुप्पा ये किस स्थान से संबंधित है, ये मारवाड़ से संबंधित है दोस्तों। भारत और किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक नगरीय हैं, तो किस भाग में सर्वाधिक नगरीय क्षेत्र है, मतलब जो कास्ट है वो किस प्रकार से संबंधित है। तो वो है दोस्तों जैन सबसे ज्यादा इसमें नगरीय सर्वाधिक भाग नगरियों के ज्यादा विकसित है। और 97 न्यूज क्वेश्चन नंबर है, 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग राज्य ऊर्जा आयोग व जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के जो निम्नलिखित शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन से हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक, जो जलवायु और ऊर्जा के बीच शीर्ष स्थान करने वाले कौन से हैं, 3 है, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक है। तो जैसे ये पूरा भी जो करंट पूछा गया है दोस्तों हाल ही में 2022 का पूछा गया है अप्रैल तक का। अगला है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लिखी है। तो अवरोही क्रम में 98 का क्वेश्चन हो, ये आप
इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए 98 नंबर का, क्योंकि जो सभी शहर है इनकी जनसंख्या सम्मिलित रूप से अब किस प्रकार से अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन नासा के अंतरिक्ष यात्री जो सर्वाधिक लंबे समय तक रिकॉर्ड इनका है, तो 90 नंबर का हो जाएगा मॉर्क वेड है। ये भी दोस्तों चर्चा में थे हाल ही में। अगला है 100 नंबर का पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। ये संघ और कार्य क्षेत्र मौलिक कर्तव्य, नागरिकता और राजनीति निर्देश तत्व है के बारे में स्पष्ट कीजिए कि किस प्रकार से ये संविधान के अंदर दिए हुए हैं। तो सर्वप्रथम इसमें दिया है दोस्तों संघ और उसका कार्य क्षेत्र, प्रथम में 30 पे दिए नागरिकता, चौथी में दिए नीति निर्देश तत्व, फिर मौलिक कर्तव्य। ओके, किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत और मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से लाया गया था? तो ये दोस्तों लाया गया था ऑपरेशन गंगा के माध्यम से। अगला 102 नंबर क्वेश्चन है, हरितगृह गैस नहीं है। तो हरितगृह गैस कौन सी नहीं है? ऑर्गन नहीं है, और बाकी हरितगृह है क्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। औरंगजेब के शासन काल में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनका कालक्रम व्यवस्थित रूप से बताइए। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी पहले उसने बनारस के पास सूजा को पराजित किया, ये 1568 में, और 1668 के अंदर, और उसके बाद उसने धर्मत का युद्ध 1668 में, फिर सुमागढ़ की लड़ाई ये, और फिर बाद में देवराय की लड़ाई। तो ये प्रमुख रूप से हो जाएगा आंसर इसका ए। भारत के किस राज्य में स्वच्छ जल व जल सुरक्षा के लिए देश में प्रथम डिजिटल वाटर बैंक तो एक्वेरियम 2022 अप्रैल के अंदर शुभारंभ किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 नंबर का ए, कर्नाटक के अंदर हाल ही में, ये काफी चर्चा में भी रहा था। देखिए दोस्तों, तो आप करंट अफेयर देखिए, अप्रैल से जो क्वेश्चन है, अप्रैल तक का जो डाटा है उसके बारे में आए हैं। शनि ग्रह के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है मीथेन गैस। काराकोरम मरुस्थल किस देश में अवस्थित है? तो ये तुर्कमेनिस्तान में। डेंगू बुखार निम्न से किस मच्छर को काटने से होती है? तो ये एंडीज मच्छर से। अगला 108 नंबर सूची है, ग्रंथ दिए हुए हैं और उसके रचनाकार दिए हुए हैं दोस्तों। तो कुंट्री विठल द्वारा कौन सा लिखवाया? रागमाला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है रागमाला पुंडरी विठल, जो कि किससे संबंधित है? मेवाड़ में महाराणा कुंभा से। और रासकोमदी किससे संबंधित है? श्रीकंठ से। और रघुबोध किससे से? सोमनाथ से। और चतुर्दंडी किससे संबंधित है? वेंकट रमन से। अगला क्वेश्चन 109 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा? मात्रा और आईएसआई मार्क दे रखी है, उसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पैटर्न देखिए, या तो सम्मिलित है या सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 नंबर। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सक्रियता, वो पेरकेले से संबंधित है, न कि किससे संबंधित है? क्यूरी से। लेंस की क्षमता डॉप्टर है, उष्मा की जूल, पास्कल, दाब। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, मानस जो जैव आरक्षित क्षेत्र है उसके राज्य मानस जो कि कहाँ है? असम के अंदर। इससे आंसर अपना निकल जाता है। और सुंदरवनम पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर, एसडीजी के बारे में फिर से क्वेश्चन पूछा गया। लक्ष्य नहीं है, इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान ये क्या है? नहीं है, बाकी सभी सतत विकास के लक्ष्य हैं। रूर कोयला क्षेत्र निम्न में किस देश में स्थित है? तो ये क्षेत्र है दोस्तों बी, जर्मनी के अंदर। संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी बनी हुई मुख्य होती है, तो ये होती है दोस्तों ए, मीथेन से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का 114, क्योंकि सूची महासागर दिए हुए हैं और अधिकतम गहरा बिंदु दिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, प्रशांत महासागर कौन सा हो जाएगा? मरियाना। प्रशांत महासागर का कौन सा हो जाएगा? मरियाना गर्त।
उसके बाद आर्टिका हो जाएगा मेलियान गर्त, और हिंदी इससे आंसर निकल जाता है अपना प्रशांत महासागर से मिरियान गर्त, डी नंबर आंसर इसका हो जाएगा। और हिंद महासागर का सुंडा, और अंटार्कटिका प्लेटो रिको। 115 का क्वेश्चन, क्षेत्र और उसके सौर क्षेत्र दे रखी है, मतलब किस प्रकार से उसके ध्वनि क्षेत्र सबसे ज्यादा होता है। तो औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक होता है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 नंबर का, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक होता है 70 डेसिमल। और वो शांत क्षेत्र में कितना होता है 50, और शांत क्षेत्र में होता है 50, और आवासीय क्षेत्र में होता है 55, और व्यापारिक क्षेत्र में होता है कितना 65 dB। इनमें से कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय पद ग्रहण करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति पर कार्य नहीं किया? तो एकमात्र इनमें से हैं 20 नीलम संजीव रेड्डी, उन्होंने सब, और बाकी सबने क्या किया है, उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। 117 नंबर का क्वेश्चन, इसमें समाचार पत्रिका दे रखी है और प्रकाशन स्थान कहाँ से होते थे दोस्तों। देखिए इसका आंसर हो जाएगा जो स्वदेश आंदोलन, जो स्वदेश पत्रिका होती है गोरखपुर से, और भारत बंधु हाथरस से, और सत्यदेव अल्मोड़ा से। सत्यदेव होती है दोस्तों आगरा से, और शक्ति होती है अल्मोड़ा से। तो राइट आंसर है इसका टू बी फोर्थ, बी नंबर 4, 3 और 1 और 2, ये संबंधित इसके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक इन इंडिया कार्यक्रम के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम 2014 में शुरू किया गया, सही है। इसका उद्देश्य भारत की कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना और निवेश को सुगम बनाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दोनों सही हो जाएगा, 1 और बी दोनों। बिम्स्टेक के बारे में आया है, पीएम नरेंद्र मोदी 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। 5वें बिम्स्टेक शिखर में अध्यक्षता भारत ने की थी। तो ये क्या, ये कथन सही है? केवल एक सही है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, संबोधित किया था, न कि यह भारत इसकी अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम नगरीय और रायविजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? तो ये थे दोस्तों 120 में जीएस गुरिया ने। गंगा एक्शन प्लान जो कि परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो गंगा नदी में नदी जल स्थित प्रदूषित रहित करना, इसका आंसर हो जाएगा 121वां में ए, प्रदूषित रहित करना। 122वां नंबर का क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर वीडियो अच्छा लगे। 122 नंबर का ये सांस्कृतिक प्रभाव से देश है दोस्तों, शिव जो है त्रिशूल से संबंधित है, ए का हो जाएगा 2, तो इसका सीधा आंसर अपना निकल जाता है। एक विष्णु का चक्र, और गणेश का क्या होता है, रस्सी और फंदा, और सरस्वती का आप जानते हैं वीणा होता है। अगला है ट्रेड यूनियन और दलीय सदस्य, उसके बारे में विचार करना है कि ये कब कब कौन सी जो पार्टी परिवर्तित हो गई, बाद में इनका नाम अलग रखा गया। तो 123वें का आंसर क्या हो जाएगा, देखिए भारतीय मजदूर संघ का, भारतीय मजदूर संघ हो गया भारतीय जनता पार्टी, और जो इंडियन नेशनल ट्रेड हो गई वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गई, और यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ये हो गई दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो गई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है 124 नंबर का, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी स्कैंडल क्या था? पार्टी गेट्स स्कैंडल क्या था? तो इसके बारे में देखिए 124 का आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय में कोविड-19 मानदंडों का उल्लंघन कर रहे थे। कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो यही योजना के बारे में पूछा है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह को बारे में। इसका राइट आंसर हो जाएगा फुटपाथ विक्रेता, स्वनिधि योजना की। और अगला 126वां में 3 देशों को विभाजित किया। देखिए बिर्नियो द्वीपों के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इस द्वीप में 3 देश विभाजित है, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निष्पेषण के द्वारा हुई थी। तो 126 का आंसर हो जाएगा एक, केवल एक। इसके अंदर दोस्तों 3 देश कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई, 3 देश हो जाएंगे ये।
127 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए दोस्तों, रयन एक कपड़ा है, ये रूपांतरित स्ट्राउस नहीं है, बाकी इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। और बाकी क्या है, सुमेलित है। 128 नंबर, हिंदुस्तान समाजवादी पार्टी का प्रजातंत्र संघ का संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक कौन थे दोस्तों इसके? 128 का आंसर आप बिल्कुल कमेंट करके बताइए, इसका आंसर नहीं मिला। जनसंख्या के लाभांश को कौन दर्शाता है? तो 15 से 59 वर्ष की जो कार्यशील जनसंख्या है वही दर्शाती है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें का पहाड़ी दिए और राज्यों में अवस्थित उनकी बताइए, तो 130वें का आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए बटेश्वर पहाड़ी कहाँ है? बिहार के अंदर। और जो बिलारी श्रृंखला है, बिलारी श्रृंखला कहाँ दी गई है? कर्नाटक के अंदर। और तीन श्रृंखला है हरियाणा के अंदर, सॉरी मणिपुर के अंदर। और दोस्ती कहाँ है? हरियाणा के अंदर। तो इसका राइट आंसर वैसे होगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, काफी डीपली दी है ये पहाड़ियां। तो आप देखिए पहाड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, 69वां राजधानी दर्जा दिया गया। 132वां में सौर ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा किसके प्रवृत्त किया जाता है? तो फोटोवोल्टिक कोशिकाओं द्वारा। मार्च 2022 में असम मेघालय की सीमा विवाद में हल करने के हेतु समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो इसके अंदर मेघालय और असम के जो मुख्यमंत्री है उनके बीच ये समझौता हुआ। निम्न से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो मौलिक कर्तव्य नहीं है दोस्तों राष्ट्रगान का सम्मान करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा या संवर्धन करना, ये सभी क्या है? मौलिक कर्तव्य है। और बाकी राष्ट्रीय महत्व स्मारकों स्थानों की रक्षा करना। तो ये इसमें आप इसका आरक्षण अनुच्छेद दिया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। बिल्कुल ये आप कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर, क्योंकि ये कर्तव्य में भी दिया है मगर इसके लिए अलग से मौलिक कर्तव्य मूल अधिकारों के अंदर भी इसका उल्लेख है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, यानी अधिकारी दिए हैं जो पौराणिक है और कार्य उनके। तो 135 को देखिए दोस्तों, तालरा हो जाएगा रात्रि सुरक्षा संबंधी अधिकारी। और जो पटकौल होता है वो ग्रामीण वसूली करने वाला, ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। और साहसी अधिपति होता है कौन? चोरी डकैती मुकदमे का अधिकारी। और वालिदीप्त होता है चुंगी सुरक्षा का। 136वां क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, आंसर इसका क्रांति और संबंधित है। तो गोल्डन क्रांति किससे संबंधित दोस्तों? गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? बागवानी से। तो या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? इससे इसका हो जाएगा चौथा नंबर ग्रे क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति किससे? तिलहन से। और ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से। अगला है 137वां, जो कि कौन सा देश स्थल रुद्ध है, यानी लैंडलॉक कंट्री है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर बोलीविया। अगला है पृथ्वी के वायुमंडल में निम्न से कौन सा तत्व होता है? तो वायुमंडल में निम्न से कौन सा मुख्य किसके द्वारा तप्त होता है? तो 138वां का आंसर हो जाएगा ए दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। 139वां का आंसर देखिए दोस्तों, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा अधिकांश स्रोत सौर ऊर्जा प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें से कौन सा सूर्य की ऊर्जा का व्युत्पत्ति नहीं है, यानी जो सौर ऊर्जा से संबंधित नहीं है? तो 139 का हो जाएगा बायोमास ऊर्जा। ओके दोस्तों, इसमें अगला है वर्ष 2022 के अंदर देश के इस्पात उत्पादन में विश्व का सबसे ऊपर कौन सा रहा? तो 140वां में हो जाएगा चीन सबसे ऊपर। इसमें रहा क्या? इस्पात के अंदर। लोकसभा और चुनाव वर्ष दिए हुए हैं, सम्मिलित नहीं है। तो जो लोकसभा चुनाव है वो उसके अनुसार सन बतानी है कि कौन सी कब हुई थी।
तो उसके सम्मिलित नहीं है कौन सी, तो आंसर इसका हो जाएगा डी 7वीं 1982 में नहीं हुई थी। कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों 142 का आंसर हो जाएगा सी केरल, और केरल सम्मिलित है यानी केरल रबड़ से संबंधित है। में आप ये ध्यान रखेंगे कि कई बच्चों से मिस्टेक हो जाती है कि यहाँ नहीं होने के बाद में वह नहीं को टिक करके आते हैं, बाकी इसमें नहीं सभी दे रखे हैं, तो ये देखना है। और इसमें पेपर बनाने वाले ने इसमें देखा है कि कौन सा बच्चा इसमें आधे क्वेश्चन गलत किसी प्रकार से कर देता है। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के निर्धनता निम्न से श्रेणियों की पहचान की कौन सा एक सही है, 143वां का आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, आय निर्धनता और मानव निर्धनता। अगला 144 भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है, गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं का प्रभाव में रहते हैं, तो 144 का आंसर हो जाएगा सी। ए दोनों सही है पर ए इसकी सही व्याख्या नहीं करता। ओके दोस्तों, जैसे भूमध्य जलवायु क्षेत्र में वर्षा शीत ऋतु में होती है और गर्मियों में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहता है, तो मगर इस वाक्य की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 145 नंबर का, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के अंदर शुरू हुई थी, तो ये दोस्तों हुई थी 145 में सी 20 और 21 इसका आंसर। बाकी इसका भी कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर हो सकता है 145 नंबर। किस युगल शासक ने बनारस में संस्कृत व हिंदी विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती का राजकीय संरक्षण प्रदान किया, तो ये दोस्तों इसका आंसर ए शाहजहां हो जाएगा। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। कोविड-19 में दिया जाने वाला सोनोविक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर संपूर्ण वायरस टीका। 2022 और 2026 के अंदर राष्ट्रमंडल खेलों का संदर्भ निम्न से कौन सा सही है, तो देखिए दोस्तों जुलाई और अगस्त राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, दोनों ही आंसर सही है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन। लास्ट क्वेश्चन है 150वां, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की गई, जो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये थे दोस्तों पूरे 150 क्वेश्चन यूपीपीएससी जो फर्स्ट पेपर है उसका जीएस का पूरा सॉल्यूशन है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।